दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की क्लास। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और ये क्लासेस चल रही हैं आपकी टॉपिक वाइज। टॉपिक चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज सॉफ्टवेयर की दूसरी क्लास है। अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए, अब उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, 25 क्वेश्चन कल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विंडोज 7 क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सभी क्या है दोस्तों, जो बाकी ऑप्शंस में दिए गए ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विंडोज़ एनटी। विंडोज़ एनटी क्या है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी पेज मेकर, फोटोशॉप, ठीक है, विनवर्ड एक्सपी, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन विंडोज़ एनटी क्या है दोस्तों, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा जो विंडोज़ एनटी है, ये क्या है, ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। विंडोज़ एनटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है सिवाय किसके, ठीक है। फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम कौन कौन से हैं, एक को छोड़ के ये यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है रैड दिया गया है, पिके जिप दिया गया है, विनरार दिया गया है और विनजिप दिया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। रैप जो है, रैड जो है, ये क्या है दोस्तों, ये फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। बाकी पीके जिप, विनरार और विनजिप ये सभी क्या है, कंप्रेशन प्रोग्राम है, फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य संचालन को नियंत्रित करता है उसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य संचालन को नियंत्रित करता है उसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। उसे कौन से वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों, इसे रखा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ग में रखा जाता है। उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कंप्यूटर सिस्टम का क्या करता है, नियंत्रण करता है, संचालन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए, ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को माना जाता है, ठीक है। विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए अधिकृत सॉफ्टवेयर के सेट को क्या माना जाता है। तो दोस्तों, इसे माना जाता है प्रोग्राम लाइब्रेरी। क्या माना जाता है, प्रोग्राम लाइब्रेरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि डैश प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, ठीक है। कौन से प्रोग्राम स्वचालित रूप से लोड किए जाते हैं और ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं, उन प्रोग्राम का क्या नाम है। तो दोस्तों, उनका नाम है प्लग इन प्रोग्राम, ठीक है। प्लग इन्स प्रोग्राम होते हैं जो कि ब्राउज़र के एक भाग के रूप में संचालित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या पूछ रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डैश के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके द्वारा किए गए हैं, टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा, पैरेलल प्रोग्राम्स के द्वारा, निर्माताओं के द्वारा या जांच प्रोग्रामर्स के द्वारा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके थ्रू दिए गए हैं, टेक्स्ट स्लॉट्स के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को मदद करने के लिए प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए कार्यक्रमों को माना जाता है, ठीक है। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को मदद करने के लिए प्रोग्रामरों द्वारा लिखे गए कार्यक्रम को क्या माना जाता है। तो दोस्तों, इसे क्या माना जाता है, इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनके प्रोग्रामरों के द्वारा बनाया गया
कार्यक्रम क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। यूज़र के ज़रूरत के हिसाब से इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों विंडोज़ एनटी, विंडोज़ एनटी क्या है? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी पेज मेकर, विन, वर्ड, एक्सपी, फोटोशॉप ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है, ठीक है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एक अकाउंटेंट की वर्कशीट के समान होता है? तो दोस्तों उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों आपका क्या? इसका नाम है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। क्या नाम है? स्प्रेडशीट है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि वायरस का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे? वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस, ठीक है। वायरस का पूरा नाम क्या है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि निम्न में से कौन मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कौन सा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों वो है मालवेयर, ठीक है। मालवेयर क्या है? ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है, ठीक है। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों सुरक्षा करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो है फायरवॉल का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है? हमारे नेटवर्क को बाहरी अटैक से क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वायरस ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म को इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। वायरस ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म को किस किस काम के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें जाना जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में क्या होते हैं? ये सक्षम होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को बड़ी आसानी से ये हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी वायरसेस प्रोग्राम हैं, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। ट्रोजन हॉर्स, वायरस, वर्म ये सभी क्या है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछ रहा है कि डैश का मुख्य उद्देश्य आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस की रोकथाम करना होता है, ठीक है। किसका मुख्य उद्देश्य हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का काम करता है? तो दोस्तों वो है हमारा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल क्या करता है कि हमारे सिस्टम में कोई अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो, ठीक है। इसके लिए ये क्या करता है? विशेष ध्यान देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो दोस्तों फायरवॉल क्या करता है? हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर में एंटीवायरस इसके लिए इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में एंटीवायरस किस लिए इंस्टॉल किया जाता है ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा रखने के लिए, ठीक है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो वायरस प्रोग्राम इंटर कर जाते हैं और उसके बाद हमारे फाइल्स को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, सारी चीज़ों को क्या करते हैं? ये ख़त्म करने का काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोग्राम से, इस तरह के वायरसेस से सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम, ठीक है। तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या करते हैं? हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा सिस्टम क्या रह सके? वायरसेस से प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है डैश का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता, ठीक है। किसका यूज़ जो है अप्रत्यक्ष रूप से उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता है जो एक अनाधिकृत प्रयोक्ता प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ये काम कौन कर सकता है? ट्रोजन हॉर्स कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर सिस्टम है वो वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके बारे में हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती, ऐसे सॉफ्टवेयर को जो हम अपने सिस्टम में इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं
तो उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये प्रोग्राम होते हैं क्या, ये आपके वायरसेस, ठीक है, जो कि उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके सिस्टम में क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं और आपके इन्फॉर्मेशंस को चोरी करते हैं, डेटा को क्या करते हैं, ख़राब करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वायरस से कैसे संक्रमित हो जाते हैं, जब आप कोई जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, उस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हो, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होने का दोस्तों, वायरसेस का आक्रमण होने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ये हमको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि डैश कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है, ठीक है। कौन सा कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या है वो, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिनकी लाइसेंसी की आपके पास नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम में बदलाव करके संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है, ठीक है। वह प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में बदलाव करके संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके वायरसेस, ठीक है। क्या कहलाते हैं, वायरसेस कहलाते हैं, जो कि प्रोग्राम अन्य प्रोग्रामों में क्या करके एंटर करके उन प्रोग्राम को क्या करते हैं, चेंज करना चालू कर देते हैं, अपनी कॉपी बनाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम कौन करते हैं, वायरसेस करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि डैश कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है। कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को हानि नहीं पहुंचाता, वर्म, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या फायरवॉल। कौन है जो कंप्यूटर रिसोर्सेज को हानि नहीं पहुंचाता, ठीक है। तो वर्म, ट्रोजन हॉर्स और वायरस ये सभी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, लेकिन फायरवॉल क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इनमें से वह एकमात्र कौन सा मुक्त द्वेषी प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य आतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। मुक्त द्वेषी प्रोग्राम जिसे किसी अन्य आतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी और प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती सिस्टम में क्या करने के लिए, एंटर करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है वर्म, ठीक है। वो वर्म वायरस है जिसे किसी अन्य आतिथेय प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि मैकफी एक है, ठीक है। मैकफी क्या है, तो दोस्तों मैकफी है आपका एंटीवायरस, ठीक है। मैकफी क्या है, एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्न में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट या डीओएस। तो दोस्तों डीओएस क्या है, ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डीओएस। ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमसे पूछ रहा है डैश एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग को सुविधाजनक बनाता है, ठीक है। कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग को सुविधाजनक बनाता है, MS पावर पॉइंट, MS पेंट, MS पब्लिशर या एडिटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 एडिटर्स, ठीक है। ये क्या है, एडिटर्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि टेक्स्ट और डेटा की एडिटिंग को क्या करता है, सुविधाजनक बनाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें आसानी से कोई टेक्स्ट या डेटा में क्या किया जा सकता है, एडिटिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों यहाँ पे आवास्ट हो गया, अवीरा हो गया, मैकफी, ये सभी क्या है, ये सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन डीबीएमएस क्या है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है, कि ये क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे यहाँ पे कि फायरवॉल क्या है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि फायरवॉल क्या है। तो दोस्तों आपको हम सभी को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल एक पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, एक पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क को अलग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है फायरवॉल का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमसे पूछ रहा है कि शब्द फायरवॉल निम्न में प्रयुक्त होता है, ठीक है। फायरवॉल जो है किस में यूज़ होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों फायरवॉल यूज़ होता है इंटरनेट सिक्योरिटी में। किस में, इंटरनेट सिक्योरिटी में जो है फायरवॉल का यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा 53 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी क्लास में अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। रोजाना ये क्लास आपके शाम को 7 बजे होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।